मेरे दोस्तों, ये वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया है। इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। बरगांव नाम का एक छोटा सा कस्बा था। ये कस्बा अपनी मशहूर जलेबियों के लिए जाना जाता था। सुबह होते ही हर गली में देसी घी की खुशबू फैल जाती। दुकानों के बाहर लोग लाइन लगाकर खड़े रहते। कोई पतली कुरकुरी जलेबी बनाता तो कोई मोटी रसदार। शाम को चाय के साथ जलेबी खाना वहां के लोगों की आदत थी। लेकिन एक रात ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद एक एक करके सभी जलेबी वाले अपनी दुकानें बंद करने लगे। जैसे ही अंधेरा होता, पूरा कस्बा सूना पड़ जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। धीरे धीरे गांव में एक डरावनी बात फैलने लगी कि रात के समय एक रहस्यमयी आदमी गरम जलेबियों की टोकरी लेकर गलियों में घूमता है। उसकी जलेबियों की खुशबू इतनी तेज होती कि इंसान खुद को रोक नहीं पाता। जो भी उस खुशबू के पीछे गया वह कभी वापस नहीं लौटा। अब हालत ये थी कि रात होते ही सड़कें खाली हो जाती। बच्चे तक बाहर खेलने नहीं निकलते थे। इन्हीं दिनों कई साल बाद विकास शहर से अपने कस्बे वापस लौटा। उसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी और उसकी मां सुशीला अकेले ही घर संभाल रही थी। घर पहुंचते ही विकास ने अपनी मां को खुश कर दिया। माँ, अब मैं वापस आ गया हूँ। अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं। मां की आंखों में आंसू आ गई। बेटा, तेरा इंतजार करते करते उम्र निकल गई। विकास हंसते हुए बोला, चलो माँ, आज अच्छा खाना बनाओ। शहर का खाना खाकर परेशान हो गया हूँ। आज तेरे लिए देसी मसाले वाली सब्जी और पूड़ी बनाऊंगी। तब तक मैं बाहर घूमकर आता हूँ। वह गलियों में घूमने लगा। पुरानी यादें ताजा होने लगी। थोड़ी दूर पर उसके बचपन के दोस्त मिल गए। एक दोस्त बोला, अरे विकास, तू सच में वापस आ गया? दूसरा हंसकर बोला, लगता है शहर की हवा पसंद नहीं आई। विकास मुस्कुराया। अब यही रहूंगा। सोच रहा हूँ कोई काम शुरू करूँ। तभी अचानक एक दोस्त घबराकर बोला, शाम हो गई है, चलो जल्दी घर चलते हैं। क्या हुआ? तभी एक दोस्त धीरे से बोला, रात में बाहर रहना ठीक नहीं। यहाँ जलेबी वाला साया घूमता है। कैसा साया? जो लोगों को अपने साथ ले जाता है। यह कहकर सारे दोस्त जल्दी से वहां से चले गए। विकास को उनकी बात पर हंसी आ गई। घर लौटकर उसने मां से पूछा, माँ, ये जलेबी वाले साए की कहानी क्या है? मां का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। बेटा, रात में बाहर मत निकलना। मतलब ये सच है? मां धीरे से बोली, मैंने खुद उसे देखा है। माँ, ये सब डर फैलाने की बातें हैं। मां कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। रात को खाना खाने के बाद विकास अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी। आधी रात के करीब अचानक हवा में मीठी जलेबियों की खुशबू फैलने लगी। विकास की आंख खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांका। दूर सड़क पर एक लंबा आदमी दिखाई दिया। उसके हाथ में बड़ी सी टोकरी थी जिसमें से धुआं उठ रहा था। वह धीमी आवाज में बोल रहा था, गरम जलेबियां, मीठी जलेबियां। विकास का दिल तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह आदमी उसके सामने आ गया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें बिल्कुल सफेद। आओ, एक जलेबी खाकर देखो। विकास डर गया, लेकिन उसका शरीर उसकी बात मानने लगा। तभी पीछे से उसकी मां जोर से चिल्लाई,
विकास अंदर आओ। माँ की आवाज सुनते ही वह साया कुछ पल के लिए रुक गया, फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह उसने माँ से पूछा। वो कौन था? माँ की आंखें भर आईं। जिसे तूने देखा वो कोई और नहीं, तेरे पिता हरिराम है। विकास को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्या? माँ बोली। तेरे पिता पूरे कस्बे में सबसे मशहूर जलेबी वाले थे, लेकिन एक लालची व्यापारी महेंद्र सिंह उनसे जलता था। उसने लोगों के सामने तेरे पिता की दुकान में आग लगवा दी। सब लोग देखते रहे, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। विकास की आंखों में गुस्सा भर गया। और किसी को सजा नहीं मिली? नहीं बेटा, उसी दिन से तेरे पिता की आत्मा भटक रही है। उस रात विकास अकेले उस पुरानी जगह पर गया जहां उसके पिता की जली हुई दुकान अब भी पड़ी थी। पास ही एक बूढ़ा आदमी था। तू हरिराम का बेटा है ना? विकास ने सिर हिलाया। तेरे पिता बहुत नेक इंसान थे। पूरा कस्बा उनकी जलेबियों का दीवाना था। विकास ने उस जले हुए दुकान के तरफ देखा और बोला, मैं इस दुकान को फिर से शुरू करूंगा। बूढ़े की आंखों में खुशी आ गई। उस रात विकास और उसकी माँ ने हरिराम की आत्मा को बुलाया। कुछ ही देर में वही मीठी खुशबू हवा में फैल गई। साया धीरे धीरे उनके सामने आ गया। पिताजी, अब वक्त आ गया है। महेंद्र सिंह को उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। साया कुछ पल शांत रहा, फिर उसका चेहरा बदलने लगा और वो इंसान के रूप में दिखाई देने लगा। पिताजी, बदला इंसाफ के लिए होना चाहिए, नफरत के लिए नहीं। मैं वादा करता हूं, किसी निर्दोष को नुकसान नहीं होगा। उसके बाद दोनों महेंद्र सिंह की हवेली पहुंचे। विकास जोर से चिल्लाया, महेंद्र सिंह, बाहर निकलो। महेंद्र डरते हुए बाहर आया, लेकिन जैसे ही उसने हरिराम की आत्मा को देखा, उसको हाथ पैर कांपने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। आज तेरे लालच का अंत होगा। अचानक तेज हवा चलने लगी। पूरा कस्बा कांप उठा। महेंद्र चीखता रहा, लेकिन उस रात कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसी दिन विकास ने अपने पिता की पुरानी दुकान को साफ किया, नया रंग करवाया और ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा, हरिराम जलेबी वाला। धीरे धीरे लोग वहां आने लगे। सबसे पहली जलेबी विकास ने उस बूढ़े आदमी को खिलाई। बिल्कुल हरिराम जैसा स्वाद। कुछ ही दिनों में पूरा कस्बा फिर से रौनक से भर गया। जलेबियों की खुशबू फिर गलियों में फैलने लगी, लेकिन अब उस खुशबू में डर नहीं था। उसमें मेहनत, प्यार और इंसाफ की मिठास थी।